गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आइए मैं आपको आज के इस वीडियो में आपको क्रिएटिव इंग्लिश रीडर जो कि क्लास 4 में चलता है उससे चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट है। तो आइए शुरू करते हैं द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। शुरू करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जिन भैया बहनों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको वीडियो मिल सके, और साथ ही साथ जो वीडियो मैं भेजता हूँ उसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। गॉड हैज़ मेड दिस वर्ल्ड, भगवान ने इस संसार को बनाया है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और यह बहुत ही सुंदर है। मैन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर, इस धरती का अगर सबसे इंटेलिजेंट अगर क्रिएचर है कोई तो वो मनुष्य होता है। देयर आर ट्रीज विथ टेस्टी एंड डेलिशियस फ्रूट, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो कि स्वादिष्ट और लाजवाब फलों से भरे हुए हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई, पंछियों के पर होते हैं ताकि वो ऊंचे आसमान में उड़ सके। फ्लावर्स आर ब्राइट, कलरफुल एंड सेंटेड, फूल चमकीले होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं और खुशबूदार होते हैं। एनिमल्स हैव 4 legs टू वॉक, जानवरों के 4 पैर होते हैं चलने के लिए। दे हैव ऑल्सो टेल्स, उन सभी के पास पूंछें भी हुआ करती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, बहुत ही रोमांचक कहानी है, ध्यान से इसे सुनेंगे। इन द बिगिनिंग एनिमल्स वर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मैन, शुरू में जानवर इंसान से बहुत ज़्यादा अलग नहीं थे। दे वर ऑल्सो विदाउट टेल, वे भी बिना पूंछ के हुआ करते थे, जैसा कि हम लोगों की पूंछ नहीं होती है। गॉड ऑलवेज एड्स समथिंग टू मेक दिस वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल, भगवान हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं ताकि यह संसार खूबसूरत बनाया जा सके। ही थॉट टू प्रोवाइड टेल टू ऑल एनिमल्स, उन्हें लगा कि सभी जानवरों को पूंछ देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सोचा कि सभी जानवरों को पूंछ दिया जाए। ही मेड ए लॉट ऑफ टेल्स, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पूंछ बनाए। सम वर स्मॉल, सम वर बिग, सम वर कर्ली, सम वर स्ट्रेट, सम वर बुशी। तो कुछ ऐसे पूंछ थे जो छोटे थे, कुछ पूंछें बड़ी थीं, कुछ पूंछें घुमावदार थीं, कुछ पूंछें स्ट्रेट थीं बिल्कुल सीधी, जबकि कुछ पूंछें झबलेदार थीं, बुशी। इसके बाद द मंकी इज़ अ वाइज एनिमल, सभी जानते हैं कि बंदर एक बहुत ही बुद्धिमान जानवर होता है, तो बंदर एक बहुत ही बुद्धिमान जानवर है। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, और कुत्ता एक वफादार जानवर। गॉड कॉल्ड ऑन द मंकी एंड द डॉग, तो भगवान ने क्या किया कि बंदर और कुत्ते को बुलाया। एक बार बंदर और कुत्ते को भगवान ने बुलाया, ठीक है। He said, उन्होंने कहा, I have made tails for all animals, मैंने क्या किया है कि सभी जानवरों के लिए पूंछें बनाई है। You will distribute these tails among them, तुम लोगों को क्या करना है कि इन पूंछों को उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। Both collected the tails and went away from there happily, इसके बाद दोनों ने यानी कि बंदर और कुत्ता ने दोनों ने क्या किया कि वहाँ से पूंछ को एकत्र किया और वहाँ से खुशी खुशी चल दिए। ऑल एनिमल्स गैदर इन ए बिग फील्ड टू गेट टेल, सारे जानवर क्या करते हैं कि एक बड़े से मैदान में पूंछ पाने के लिए जमा हो जाते हैं। द डॉग चूज ए कर्ली एंड बुशी टेल फॉर हिमसेल्फ,
सबसे पहले कुत्ते ने क्या किया कि अपने लिए एक घुमावदार और झबलेदार पूंछ ले लिया। द मंकी टुक ए लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल टेल। और बंदर ने क्या किया कि अपने लिए एक लंबा सा और सुंदर सा पूंछ ले लिया। क्योंकि इन दोनों के पास ही पूंछ डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑर्डर था और इन लोगों के पास सारे मतलब पूंछ के भंडार थे, इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि पहले अपने पूंछ को लगा लिया। बोथ स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग टेल्स। इसके बाद दोनों ने पूंछ बांटना शुरू कर दिया। द चांस केम फॉर द एलिफेंट। इसके बाद हाथी के लिए मौका आया। बोथ सॉ दिस ह्यूज एनिमल। दोनों ने इस विशाल जानवर को देखा। द मंकी विस्पर्ड समथिंग टू द डॉग। इसके बाद बंदर ने कुछ कुत्ते के कान में कुछ कहा, कुछ बुदबुदाया। एक्चुअली एलिफेंट थोड़ा लेट से आया हुआ था, सारे जानवर अपनी अपनी पूंछ को लेकर चले गए थे। बोथ स्माइल फॉर अ वाइल। फिर दोनों ही मुस्कुराए। द डॉग ब्राउट ए स्मॉल टेल। तो कुत्ते ने क्या किया कि एक छोटी सी पूंछ लेकर आया। द मंकी स्टक इट टू द बैक ऑफ द एलिफेंट। इसके बाद बंदर ने क्या किया कि हाथी के पीछे उस पूंछ को चिपका दिया, स्टक कर दिया, है ना, यानी कि लगा दिया। द एलिफेंट सॉ हिज टेल। इसके बाद हाथी ने अपनी पूंछ को देखा। ही बिकेम वेरी सैड। इसके बाद वो बहुत ही उदास हो गया। ही सैट इन ए कॉर्नर। वह एक कोने में बैठ गया। गॉड केम टू सी ऑल एनिमल्स। इसके बाद भगवान जी सारे जानवरों को देखने के लिए आए कि सबको पूंछ लग गया कि नहीं लगा। वेन गॉड मेट द एलिफेंट ही स्टार्टेड वीपिंग। जब भगवान जी हाथी से मिले तो हाथी ने रोना शुरू कर दिया। गॉड आस्क्ड। इसके बाद भगवान ने पूछा, वाई आर यू वीपिंग। तुम क्यों रो रहे हो। द एलिफेंट सेड। इसके बाद हाथी ने कहा कि आई एम सो बिग एंड माई टेल इज़ सो स्मॉल। हाथी ने अपनी दुख बताई कि मैं इतना बड़ा हूँ और मेरी पूंछ इतनी छोटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाथी की जो पूंछ होती है वो काफ़ी छोटी होती है, आज भी छोटी है ना। तो हाथी को अच्छा नहीं लगा कि उसका शरीर इतना विशालकाय है और पूंछ इतनी छोटी। ऑल एनिमल्स लव एट मी। सारे जानवर मेरे पे हंसते हैं। जब भी मैं जंगल में निकलता हूँ तो और सब जानवर देखते हैं तो मुझे देखकर हंसते हैं। प्लीज़ हेल्प मी। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। गॉड थॉट फॉर ए मोमेंट। भगवान जी एक क्षण के लिए सोचे। ही टच्ड द एलिफेंट विद लव। उन्होंने हाथी को बहुत ही प्यार से टच किया। ही कॉट द नोज ऑफ द एलिफेंट। उन्होंने क्या किया कि हाथी के नाक को पकड़ लिया। ही पुल्ड एंड पुल्ड एंड पुल्ड द नोज। उन्होंने क्या किया कि हाथी के नाक को पकड़ा बहुत ज़ोर से और पकड़कर यूं खींचा और भी खींचा, है ना। हाथी के नाक, यानी कि पहले हाथी के केवल नाक हुआ करती थी, पहले सूंड नहीं हुआ करता था, जैसा कि आजकल आप हाथी के सूंड देखा करते हैं। तो भगवान जी ने उसकी नाक को पकड़ा और खूब जोर से नाक को खींचा। द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर। नाक बढ़ते गया और बढ़ते गया और बढ़ते गया। गॉड सेड। इसके बाद भगवान जी ने कहा, सी यू हैव वन मोर टेल। भगवान जी ने कहा कि देखो तुम्हारे पास एक और पूंछ आ गया है। डोंट वरी बी हैप्पी। इसलिए फिक्र मत करो और हमेशा खुश रहो। द एलिफेंट सॉ हिज बिग नोज एंड बिकेम वेरी हैप्पी। तो हाथी ने अपनी बड़े से नाक को देखा और वो बहुत ही खुश हो गया। ही थैंक गॉड फॉर हिज ट्रंक। और उसने भगवान को धन्यवाद दिया अपने इस सूंड के लिए। तो क्यों ना दे भाई, उसकी दो पूंछें हो गई, एक आगे भी और एक पीछे भी। मानते हैं कि पीछे वाली पूंछ काफ़ी छोटी है, लेकिन फिर भी आगे एक पूंछ है ना लंबी सी, लेकिन फिर भी हम हाथी के नाक को पूंछ नहीं कहते हैं, उसको सूंड कहते हैं। इसलिए आप भी पूंछ नहीं कहिएगा, लेकिन पूंछ के जैसा ही वो लंबा होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भगवान ने उस समय उसकी नाक को पकड़कर खूब जोर से खींचा, इसलिए उसकी आगे की सूंड बन गई। तो इस तरह से यह स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आप सभी बताएंगे कि आपको यह स्टोरी समझ में आई या नहीं, या कैसा लगा।
ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, है ना। और इसके बाद से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। वैसे भैया बहन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, नमस्कार।